आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। युवाओं को सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह छपरा में शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनके शैक्षणिक, मानसिक एवं कैरियर संबंधी प्रश्नों का समाधान करना था। इसके उपरांत विभिन्न वरीय अधिकारियों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर डीएसपी साइबर ने साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी किस प्रकार विभिन्न प्रलोभनों एवं फर्जी योजनाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने, विषयों को रटने की बजाय समझने, नियमित पुनरावृत्ति करने तथा शॉर्ट नोट्स तैयार करने की आदत विकसित करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने हाल के बिहार बंद के दौरान हुई कुछ उपद्रवी घटनाओं का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को कानून एवं सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया। सही और गलत का विवेकपूर्ण चयन ही आपको वास्तविक सफलता की ओर ले जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों ने अधिकारियों से खुलकर संवाद किया तथा प्राप्त मार्गदर्शन को अपने भविष्य के लिए उपयोगी और प्रेरणादायी बताया। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। इस तरह के ऑफिशियल चैनल्स पे, ऑफिशियल न्यूज पे जाएं जो यूजुअली बायस्ड नहीं रहते हैं, जो एक ऑल अराउंड पिक्चर आपको देते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कंटेंट, आप रिलाई कीजिए बेसिक बुक्स पे, क्योंकि अभी इतना कंटेंट है अवेलेबल और सभी लोग इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि उन्होंने कोई एक घुट्टी बना ली है। घुट्टी आप लोग समझते हैं, घुट्टी दवा होती है कि लोग इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं अपना कंटेंट कि किसी ने एक घुट्टी बना ली है और वो घुट्टी आप पी लीजिए, सिर्फ उतना ही पी लीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा। जो बुक्स हैं आपकी, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपके बेसिक सोर्सेज हैं, कोर सोर्सेज हैं, उन्हीं पे रिलाई कीजिए। बाकी जो भी मटेरियल, जो भी क्यूरेटेड कंटेंट जिसको बोलते हैं, उस पर अगर आप जितना ज्यादा रिलाई करेंगे उतना आपका प्रिपरेशन वीक होगा। डिसाइड कीजिए एंड कमिट टू इट। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सोशल मीडिया, नो फोन्स। हम लोग के पास ये लग्जरी था, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन देन यू आर। फॉर गुड और बैड यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी which we were not when we were young, and that has fundamentally changed how you think, how you act, how you behave। इसके कुछ positives भी हो सकता है, लेकिन उसके negatives तो बहुत हैं। आपके distractions बढ़ गए हैं, आपके attention span घट गए हैं। तो अगर आप genuinely कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अभी आप जिस एज में हैं, मेरी पर्सनल सुझाव तो मेरा यही है, stay off social media completely. That do this one thing, and you will see a lot of change. Thank you. टीम बहुत क्लियर है, उनका डिसिप्लिन बहुत क्लियर है, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल हैं। और आप लोग अभी एक ऐसी एज में है कि ये हैबिट बिल्ड करना, ये रूटीन बिल्ड करना इज एक्चुअली मोर इजी फॉर यू देन अस। अगर मैं भी चाहता हूं कि मेरी दिनचर्या में या मेरे लाइफस्टाइल में ये 10 सुधार होने चाहिए, लेकिन मैं जो चैलेंजेस फेस करता हूं इन 10 चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो चैलेंजेस आप अभी नहीं फेस कर रहे हैं, वो लग्जरी आपके पास है। तो आप जितनी जल्दी इन अच्छी हैबिट्स को फॉर्म करेंगे उतना अच्छा होगा आपके करियर और आगे के जिंदगी। देयर विल ऑलवेज बी होल्स इन योर प्रिपरेशन, हमेशा गैप्स रहेंगे, बट आप गैप्स को फिल कर सकते हैं बाय कॉन्स्टेंट रिविजन, by genuinely understanding things instead of rote learning। सिर्फ रट लेने से या फिर सिर्फ बार बार याद करने से बेहतर है कि आप चीजों को genuinely समझें, कॉन्सेप्ट्स को genuinely समझें, उन्हें लिखें अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। नोट मेकिंग हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। लोग आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, माइंड मैप्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ लोग यूज करते हैं, विच कैन हेल्प यू रिकलेक्ट थिंग्स। और जितना भी आप पढ़ें आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए। ऑल्सो आप कह रहे हैं 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझे तो जेन्युइनली लगता था कि 10th के बाद एकदम से 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा था। 12th का तो मुझे फिर भी थोड़ा मैनेजेबल और कम लगा था, लेकिन जवाब फिर वही है कि आप
जितना बेहतर रिवाइज करेंगे, जितना बेहतर पढ़ेंगे, उतना आप बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। एग्जाम्स में हम लोग दो तरह की गलतियां करते हैं। एक होता है कि हमें चीजें आती नहीं है, जब कोई सवाल आया तो यू डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसका रीजन ये होता है कि आपने वो पढ़ा नहीं होता है, आपने वो टॉपिक या वो पार्ट कवर ही नहीं किया होता है। दूसरी गलती होती है कि आप गलत जवाब देते हैं, गलत आप पूछा कुछ गया है, आपने आंसर कुछ किया है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको याद नहीं है आपने क्या पढ़ा है, आपने मे बी रिवाइज नहीं किया है। तो दैट्स द की, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, कीप रिवाइजिंग, दैट्स द की, यही है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है जो हर कोई जिसने कुछ भी अच्छा किया है दे हैव फॉलोड दिस वन, जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन काफी घट गया है। तो अटेंशन स्पैन बढ़ाने का या कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज कीजिए। जैसा अभी आलोक बता रहे थे, अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रहेंगे, अगर आप डीप वर्क करके एक किताब है, आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ये किताब पढ़िए। डीप वर्क एक बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं आजकल जिनसे आप लोग अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं। मैं आपको रैंडम ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको बेसिक एक्चुअल चीजें बता रहा हूं जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक पोमोडोरो टेक्निक होती है। पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि आप आधे घंटे का 40 मिनट का बेस्ड ऑन योर अटेंशन स्पैन आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि 40 मिनट तक मैं और कुछ नहीं करूंगा, एंड कीप योर सेल्फ इन एन एनवायरमेंट वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगले 40 मिनट तक। तो उस अगले 40 मिनट तक आप हैं, आपकी जो हॉबी है, जो पढ़ाई है, जिसको आप परस्यू कर रहे हैं वो है, और बस आप दोनों को ही साथ में रहना है। 40 मिनट बाद एक 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर एक और पोमोडोरो 40 मिनट का प्लान कीजिए, फिर 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन भी रहेगा कि आज के दिन में मैंने ये 40 मिनट के कितने चंक ऑफ डीप वर्क मैंने प्लान किए और अचीव किए। आपको नहीं लगता है कि आपको पर्सनली कितना सेटिस्फाइड लगेगा कि आज मैंने लग के दिन में 10 बार 40-40 मिनट जेन्युइनली पढ़ाई की है, राइट? या अगर आप कोई हॉबी सीख रहे हैं, आप पियानो सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, उसके लिए, उस हॉबी के लिए आपने उतना समय डेडिकेट किया है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं। इसके अलावा योग, मेडिटेशन ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोगों को जरूर करना चाहिए। बाकी आप लोगों की एज में या इनफैक्ट हम लोगों की भी एज में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फोकस्ड रूटीन, एक डिसिप्लिन रूटीन जेन्युइनली रियली हेल्प्स। अगर आपका सुबह उठने का एक समय तय है, आपका कुछ टाइम एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट या फिर मेडिटेशन, योगा, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए डिसाइडेड है, आपके मील्स का टाइम डिसाइडेड है, खाने का आपका समय डिसाइडेड है, आपके स्कूल का पढ़ने का टाइम डिसाइडेड है, फिर रात में ऐसे ही सो जाने का टाइम डिसाइडेड है। और ये अगर आप लोग डिलीजेंटली फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू वीक्स करते हैं, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन। और जब ये होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपके जीवन में जेन्युइनली बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए रेलेवेंट है, ये सभी के लिए रेलेवेंट है, हम लोगों के लिए भी रेलेवेंट है। लोगों ने जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स हमारे, हम लोग खुद भी जा करके बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। संचालकों, जितने भी संचालक हैं उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है शहर में, वायलेंट हुए हैं प्रोटेस्ट, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और हमने सभी को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि अगर इस तरह का काम कोई भी करेगा तो बच्चों के करियर्स के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। हमने लोगों को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी बच्चों को अवगत कराने की कोशिश की है। आज का ये जो सेशन हुआ है इसमें लगभग 800 के आसपास बच्चे थे, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, विभिन्न इंस्टीट्यूशन से। हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पे भी काफ़ी बात की है, बच्चों को अवेयर कराने की कोशिश की है, उनके सवाल लिए हैं, इंटरेक्शन हुआ है काफ़ी डिटेल, और सभी को हमने यही बताने की कोशिश की है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर कोई भी, उन लोगों को भी सूचना मिलती है इस प्रकार की कि कोई व्यक्ति उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो उन परिस्थितियों में बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम लोगों को जानकारी दें। मेरी सभी से यही अपील है कि अपने बच्चों को समझाएं। अभिभावकों की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को काउंसिल करें। बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
थोड़ा विवेक से काम लेना बहुत ज़रूरी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर्स के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सर, निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती